से स्वागत है आप सभी का शुभम भगत यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के बारे में। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स आईएएस आईएएस के अलावा एक इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट होता है हर साल इसका रिक्रूटमेंट होता है और इसका फॉर्म जो है फिल करने का डेट भी आ चुका है और इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं 12 अक्टूबर तक। इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन सा पोस्ट है, क्या कुछ एग्जाम्स का फ़ी होता है, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहता है। अगर आप मॉक टेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मॉक टेस्ट वगैरह कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर पूरा कोर्स को आप करना चाहते हैं तो कहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मॉक टेस्ट में आ जाते हैं। मॉक टेस्ट को अगर देते हैं, प्रीवियस पेपर देते हैं तो अपने स्ट्रेंथ वीकनेस को समझ पाते हैं एंड उसी के साथ आप आज आगे जाके रिएक्ट कर सकते हैं कि मेरा क्या कुछ स्ट्रेंथ है, क्या कुछ वीकनेस है, मुझे क्या कुछ इम्प्रूव करना रहेगा। तो मॉक टेस्ट देने के बाद वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इस वजह से मॉक टेस्ट आपको देना रहेगा। और कोर्सेज अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो कई सारे प्लेटफॉर्म पे आपको पूरा कोर्सेज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। अगर आप परचेस करना चाहते हैं वैल्यू फॉर मनी कोर्स वगैरह अगर परचेस करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट के साथ परचेस कर सकते हैं जिसका वैल्यू फॉर मनी है। अगर कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए होगा तो मैं आप सबके लिए लास्ट में इसका डिटेल्स बताता हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले इसका जो फॉर्म है ये 2 स्टेप में हम लोग फिल कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म को हम लोग 2 स्टेप में फिल कर सकते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद हम लोग पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानने से पहले हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं कि आप अगर फाइनल ईयर पे हो, अगर आपका डिग्री आपके हाथ पे लास्ट जो डेट मैंने बताया कुछ टाइम पहले अक्टूबर 12 से पहले आपके पास आ जाता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। आप जब भी अप्लाई करते हो उससे पहले आपके पास डिग्री होना चाहिए। अगर फाइनल ईयर पे आप हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, और कोर्स के लिए अभी यूपीएससी ईपीएफओ का कोर्स यहाँ पे नहीं है, लॉन्च किए जाएंगे बहुत ही जल्द facebook.com पे मैंने देखा अभी जस्ट। तो जब भी अपडेट होता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक में वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो आप के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म पे कोर्स बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे वो अनअकैडमी हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे महिंद्रा हो, चाहे अड्डा हो, और भी कई सारे प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, यूपीएससी ईएसी नोटिफिकेशंस का जो स्टार्ट हो गया है और इसको चलेगा 12 अक्टूबर तक। और यहाँ पे सबसे पहले जो है कि इसका कॉन्डक्ट किया जाएगा 20 फरवरी 2022 को। ठीक है, और इसका यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम का भी डेट आ चुका है। टोटल 247 वैकेंसीज़ है सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस पे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पे। साथ में यहाँ पे कैंडिडेट जो क्वालिफिकेशन एज लिमिट के बारे में अगर डिटेल्स जानना चाहते हैं तो उसको भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और इसका एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन पे और लास्ट में मैं दिखाऊंगा कि आप फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। तो सभी को आप बारीकी से देखिएगा। और यूपीएससी एसी वैकेंसी डिटेल्स जो है 247 है एंड सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप ए सर्विस पोस्ट के लिए सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस रोड्स ग्रुप डी। यहाँ पे सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच है। आप सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में कौन सा ब्रांच में जा सकते हो वो देख लेना। उसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच है ग्रुप ए बी सर्विस पोस्ट के लिए, आप देख लेना इसको बारीकी से। इंडियन नेवल आर्म्ड सर्विस मैकेनिकल इंजीनियरिंग पोस्ट, इंडियन नेवल मटेरियल मैनेजमेंट सर्विस, केस है इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस, डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस, और भी कई सारे हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे भी है, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग वाला भी आप देख लेना। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पे है। तो सभी में पोस्ट काफ़ी अच्छे पोस्ट हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस बैकग्राउंड से नहीं आता हो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। आप अगर दूसरे बैकग्राउंड से भी आते हो ना तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप देखना कि आपके लिए कौन सा सही रहेगा। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बताया, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका BE BTech कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप अगर अपेयरिंग हो तो नहीं कर सकते हो आप। और भी कई सारे यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा भी है, अगर आपने कहीं से किया है तो उसके लिए भी कर सकते हो। कुछ अलग अलग पोस्ट हैं। ठीक है, तो इसको बारीकी से देख लेना। और सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो यूपीएससी एज लिमिट 21 से 30 साल के होते हैं। अगर आप कुछ ही रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। साथ में यहाँ पे प्रीलिमिनरी एग्जाम 3 स्टेज में इसका सिलेक्शन होता है। प्रीलिमिनरी एग्जाम्स होता है 500 मार्क्स का, मेंस एग्जाम होता है 600 मार्क्स का, इंटरव्यू होता है 200 मार्क्स का। फाइनल क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। जो भी कैंडिडेट ये जो फाइनल हो जाता है ना उसमें मेडिकल वगैरह भी होता है। मेडिकल वगैरह के लिए आप पहले से देख लेना। तो यहाँ पे डिवाइडेड 2 पेपर 1 जनरल स्टडीज़ इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड एंड पेपर 2 जो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जिस भी ब्रांच आता है उसका पेपर रहता है। ठीक है, और पेपर विल भी 200 मार्क्स। पेपर 1 जो होता है 200 मार्क्स का होता है, पेपर 2 होता है 300 मार्क्स के लिए होता है। कैंडिडेट को 2 घंटे मिलते हैं पेपर 1 के लिए, और कैंडिडेट को 2 घंटे टाइम मिलते हैं पेपर 1 के लिए एंड 3 घंटे मिलते हैं पेपर 2 के लिए। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग ऑन थर्ड है, कृपया ध्यान रखिएगा। तो इसको समराइज़ कर देता हूँ। पेपर 1 का जो टाइम मिलता है आपको 2 घंटे टाइम मिलता है, 200 मार्क्स रहते हैं। पेपर 2 का जिस भी ब्रांच से आप आते हो उसमें 300 मार्क्स रहते हैं, आपको 3 घंटे टाइम मिल जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहता है।
और इसमें मेंस एग्जाम विल बी कॉन्सिस्टेड दो पेपर हैव द क्वेश्चंस और कन्वेंशनल टाइप, बोथ पेपर विल बी क्वेश्चन सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इन 300 मार्क्स ईच, 3 आवर्स विल बी गिवन द कंप्लीट टेस्ट। अगर इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है, और उसके अलावा कोई दूसरे प्लेटफॉर्म दूसरे कोई लैंग्वेज में नहीं रहेगा। यूपीएससी एसी पर्सनैलिटी टेस्ट में यहाँ पे बताया दोज हु क्वालिफाइंग द प्रीलिम्स मेंस एग्जाम दिस स्टेज 3 पर्सनैलिटी टेस्ट, एग्जामिनेशन स्टेज, मेन स्टेज, उसके बाद और भी केस खड़े हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड वगैरह जनवरी में आ जाएगा, 2-3 वीक पे। उसका रिजल्ट जो है, रिजल्ट जब भी अपडेट होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। और अप्लाई कैसे करना है मैं वेबसाइट में जाकर दिखाता हूँ। साथ में जो इसका फ़ी कितना है, जनरल ओबीसी के लिए 200 रुपये है, फीमेल के लिए SC ST PWD के लिए कोई फ़ी नहीं है, ठीक है। और यही कुछ था, तो हम लोग चलते हैं अब फॉर्म को फिल कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी जान गए। एंड इसका डिटेल्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप पढ़ाई करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह चाहते हैं, तो आप टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ एंड मॉक टेस्ट वगैरह टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म से आप दे दो, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। चलो हम लोग क्या करते हैं, यूपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, क्लिक ऑन पार्ट ऑन में हम लोग आएंगे। देन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। तो यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, क्या कुछ सिग्नेचर वगैरह रखता है, क्या कुछ आपका फ़ोटो ID लगता है, तो यहाँ पे फॉर्म किस पार्ट में होगा, क्या कुछ होगा, पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन, पार्ट 2 में क्या रहेगा, आप कब तक फॉर्म को फिल कर सकते हो, कब तक आप अपने चैनल को भर सकते हो, सारी डिटेल्स यहाँ पे रहेंगे। फ़ोटो का रेजोल्यूशन क्या कुछ रहेगा, तो सारे इसको आप कर सकते हो। पिक्सेल लैब, पिक्सेल आर्ट और भी कैसे प्लेटफॉर्म से इसको कर सकते। JPG फॉर्मेट होना चाहिए, 300 KB के अंदर होना चाहिए और 20 KB से ज़्यादा लेस देन 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 20 KB से कम नहीं होना चाहिए 300। और साथ ही साथ सिग्नेचर जो 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मस्ट बी लेस देन 20 KB, ओके, मस्ट बी लेस देन 20 KB। एंड आपका जो फ़ोटो वगैरह है, उस फ़ोटो वगैरह को भी आपको डाउनलोड करना, अपलोड करना होता है, तो आप कर सकते हो। आप मोबाइल से भी कर सकते हो, आप सेंटर में जाकर भी कर सकते हो। तो हैव यू रीड एंड अंडरस्टूड द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, तो आप अगर पढ़ लिया है आपने, तो सबसे देखो यहाँ सबसे पहले क्या स्टेज है। सबसे पहले पार्ट 1 डिस्टेंस करेंगे, उसका पेमेंट करेंगे हम लोग, उसका फ़ोटो सिग्नेचर, फ़ोटो ID प्रूफ डालेंगे। उसके बाद एग्री करके हम लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है, नेम डालेंगे हम लोग, जेंडर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फादर्स नेम डालेंगे, मदर्स नेम डालेंगे, नेशनलिटी डालेंगे, उसके मैरिटल स्टेटस डालेंगे, कैंडिडेट PWD डिसेबिलिटी स्टेटस डालेंगे, कम्युनिटी डालेंगे, डू यू हैव बिलोंग माइनॉरिटी, इस नो में डालेंगे, फ्री रिमेंशंस अवॉर्डेड, सिलेक्ट योर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, स्टेट यूटी, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड, फ़ोन नंबर विद एरिया कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल, कॉन्फर्म मेल ID और ऑल्टरनेटिव ईमेल ID भी हम लोग डालेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद पेमेंट करेंगे हम लोग। पेमेंट करने के बाद हम लोग फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करेंगे। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद हम लोग एग्री करके चले जाएंगे और अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यही कुछ था, मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ। देखो फॉर्म फिल करने के 4 स्टेप हैं, आप 4 स्टेप को फॉलो कर लो, आप फॉर्म को फिल कर लो और इसका प्रिंट आउट वगैरह निकाल लेना। और रजिस्ट्रेशन नंबर आप ध्यान से रखना, और पासवर्ड आपको डेट ऑफ बर्थ होता है, और पासवर्ड वगैरह तो यहाँ पर नहीं लगता, डेट ऑफ बर्थ ही होता है, तो उसको ध्यान में रखना, आप भूल मत जाना। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसा होता है। और जो नंबर दोगे, जो मोबाइल नंबर दोगे, ईमेल ID दोगे, वो वैलिड रहना चाहिए कि आप यूज़ करते हो, उसमें OTP वगैरह भी आता है, ठीक है। हमेशा OTP वगैरह आता है कुछ भी काम करते हो तो, ठीक है। कुछ FAQs वगैरह भी इसको चाहो तो पढ़ सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा, फिर से मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन वाचिंग फॉर दिस वगैरह, थैंक यू।